ब्रेक के बाद खुशामदीद। मलिक साहब, ब्रेक से पहले जिस तरह से मैंने आखिरी बात की कि खलंडरे शख्स को लाया गया, पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब कर रहे थे, इशारा किसकी तरफ है ये सब समझ गए, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर पैसा ना खाया होता तो माशी हालत बेहतर होती। चोर कहने वाले खुद चोर थे, उन्होंने चोर चोर कहते हुए खुद चोरी करना शुरू कर दी, और अगर वो ना करते तो आज हम बिजली सस्ती दे देते। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो साहब ने कल बड़ी तनकीद की, उन्होंने कहा कि गेट नंबर 4 का कभी रास्ता नहीं देखा, कभी उस तरफ गए नहीं। तो सफ बंदियां वाजे हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी नून लीग के खिलाफ, नून लीग पीटीआई के खिलाफ। ये अब आपको वाज़ेह सूरत नजर आ रही है इलेक्शन की? देखिए, इलेक्शन के माहौल में ये तो होना है कि सियासी जमातें जो एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगी वो अपना अपना बयानिया मुखालफत करेंगी, उसमें अपने अपने नारे भी देंगी। ये बात जो मियां नवाज शरीफ ने कही कि करप्शन, कोई शक नहीं, इमरान खान के दौर में भी करप्शन थी, इसमें भी कोई शक नहीं। मुस्लिम लीग नवाज के जो 16 माह गुजरे उसमें भी करप्शन होती रही। करप्शन इस हद तक हमारे अंदर सरायत कर चुकी है कि इसको निकालने के लिए एक बड़ा ही मुनज़्ज़म प्लान की ज़रूरत है, इदारों की रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन की तरफ जाने की ज़रूरत है। आपका जो पूरा एक सिस्टम है कंट्रैक्टिंग का, उसको रिव्यू करने की ज़रूरत है। फिर सबसे बड़ी करप्शन तो इस मुल्क के अंदर टैक्स चोरी है, जिसके लिए FBR को रिफॉर्म्स करने का हर बार कहा गया, लेकिन वो रिफॉर्म्स होती नहीं है। अगर आप टैक्स चोरी रोक लेते, स्मगलिंग रोक लें, जिसमें अब किसी हद तक कुछ काम हुआ स्मगलिंग में, तो शायद मुल्क की मैशत इतनी ख़राब ना होती। फिर आपकी जो ब्यूरोक्रेसी आपके बिजनेस के रास्ते में रुकावट है, ये सबसे बड़ा ख़तरनाक काम है। इस मुल्क में बिजनेस करना आसान नहीं है। आपको 32-35 महकमे इतना तंग करते हैं कि लोग अपना कारोबार छोड़ देते हैं। जब बिजनेस नहीं होगा तो मुल्क तरक्की नहीं करेगा। फिर आपके डेड यूनिट्स हैं, ये गैर लंबी बहस है, लेकिन इसके साथ जो मियां नवाज शरीफ चीज़ जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो शायद उस तरफ इशारा करना चाह रहे थे, कर नहीं सके मेरे ख्याल में। वो आपने अपना सोशल फैब्रिक तोड़ दिया, वो आपने अपने पूरे इदारों के ऊपर इस तरह चढ़ाई की है कि अब पुलिस वाला अगर किसी जुलूस को रोके तब भी गालियाँ खाता है, जुलूस को जाने दे तब भी तबाही होती है। अब कोई भी शख्स अपनी ड्यूटी करते हुए घबराता है, हत्ता कि ये आप चले जाएं किसी के पास, किससे पूछेंगे ये फ़लाँ काम कर दें, वो कहता है यार मेरे खिलाफ कैंपेन चल जाएगी। यानी हमने एक ऐसा निज़ाम बना दिया जिसमें अब अफराद जो हैं या पार्टीज़ या ग्रोह इतने ताकतवर होते चले जा रहे हैं कि वो रियासत को चैलेंज करना शुरू करते हैं। अब देखें, इमरान खान साहब ने ज़रा नहीं ये सोचा कि इसका क्या नुकसान होगा। उन्होंने एक स्टेटमेंट जेल से जारी करवा दी कि जी अफगान महाजिन के हवाले से ये हिजरत है, और पूरा इस्लामी बयानियाँ बयान करके दे दिया ना। यानी खान साहब से कहे कि जाके अपनी फैमिली को लेके काबुल रहना शुरू करें, उन्हें पता चले शाम को जूते मार के वहाँ से निकाल देंगे। यानी कहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गैर कानूनी तरीके से जाके किसी के इलाके में जाकर रहना शुरू कर दें। हिजरत भी जो हुई है, जो हिजरत के उस वक्त सारा फलसफा था, उसके बाद जब रियासतें बनना शुरू होगी, रियासत मदीना बनी, उसके कोई आदत ज़वाबत बन गए। यानी ये कभी नहीं होता कि आज कोई उठे, फिर इसका मतलब है पूरे पाकिस्तानी उठ के बांग्लादेश चले जाएं, वहाँ की इकानमी बेहतर है, अफ्रीका के सारे लोगों को पाकिस्तान ला के बसा दें। लेकिन ये इतना ख़तरनाक खेल खेला गया कि इसके नतीजे में वो सिर्फ चाहते हैं कि वहाँ से कोई KPK से या अफगान बॉर्डर से उन्हें सपोर्ट मिले, इसकी खातिर एक मुल्क दाव पर लगता है तो लग जाए। ये जो रवैया इमरान खान साहब, मेरे ख्याल में इमरान खान साहब, देखिए मैं एक चीज़ अगर आपके प्रोग्राम में आज कहूँ, पॉपुलर होना एक अलग बात होती है, हुक्मरानी के मनसब पे फायज होने के लिए ज़हनी तौर पे आपको जो है ज़हनी हालत दुरुस्त होना ये ज़रूरी होता है। दुनिया भर की दुनिया भर की मिसालें ये हैं। बाल ठाकरे को इंडिया का वज़ीर आज़म क्यों नहीं बना दिया गया? बड़े पॉपुलर थे। मसला ये था कि जहाँ एक ऐसे शख्स को जिसके बारे में, जिसकी ज़हनी हालत के बारे में शक व शुबा गुजरे, उसे हुकूमत या रियासत की जिम्मेदारियाँ नहीं दी जाती, उसे फुटबॉल ग्राउंड में, उसके क्रिकेट के मैदान में, उसे किसी और जगह पे पॉपुलर हीरो बना के ज़रूर रखा जाता है। आपने डिस्कशन का रुख मोड़ दिया। मैं हसन अयूब साहब की तरफ जाना, मैंने सफबंदियों के हवाले से था इलेक्शन की क्या हो रही है, लेकिन हसन साहब, मलिक साहब जिस तरह से कह रहे हैं कि पॉपुलर होना अलग बात है, हुकूमत देना बिल्कुल एक मुख्तलिफ मामला है, तो क्या यही मामला था कि जिसकी वजह से इतनी तबाही आई? जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मलिक साहब। मैं मलिक साहब से 100% नहीं 200% एग्री हूँ। यानी जो गैर कानूनी तारकीन वतन की, यानी उनकी अपने मुल्क में वापसी के हवाले से जो हुकूमत का फैसला है या हमारे रियासती इदारों का फैसला है, ये तो बहुत अच्छी बात है। हमने क्या कहा है उनको? हम तो उनको ये कहते हैं कि जो बंदा पाकिस्तान के अंदर गेट फलांग कर या घर की पिछली दीवार से फलांग कर पाकिस्तान के अंदर आया है, और उसको हम कहते हैं कि जी आप जाओ वापस वाया गेट जो है ना बेल बजाकर हमारे घर के अंदर आए, इजाजत लेकर अंदर आए।
तो इस पर वो उन्होंने जिस किस्म का अपना जो बयान जारी किया है वो तो साफ नजर आ रहा है कि वो अपने जो है वो एक किस्म का वो जो वोट बैंक ऐसा है जिन्होंने जाली अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लिए उनका वोट बैंक लेना चाह रही हैं, या जिन चंद एक जो खानदानों ने शादियां कर ली हैं वहां से उनकी फैमिली से, तो वहां से उनका वोट बैंक वो लेना चाह रहे हैं कि जी ये हमारे लिए जो है ना बंदा बेहतर होगा। दूसरा आप ये देख लें कि जो उन्होंने जेल में चंद सहाफियों से जो मुलाकात की थी जिसमें वो फिर दोबारा अमरीकी साजिश का बयानिया वो ले आए हैं, जो जिसमें बाद में अपनी इमेज बिल्डिंग के लिए उन्होंने वहां पर एक फर्म हायर की थी, अब दोबारा जो है वो ही उन्होंने बयानिया इख्तियार कर लिया। उसकी वजह यह है कि उनको इलेक्शन आते दिखाई दे रहे हैं और इलेक्शन के अंदर वो चाहते हैं, उनको वैसे तो मालूम है कारकर्दगी तो उनको है नहीं, तो वही पुराना चूरन वो दोबारा बेचना चाह रहे हैं कि जी बैरूनी साजिश और अमेरिकी साजिश की वजह से मुझे हुकूमत से निकाला गया और रजीम चेंज की गई। हालांकि आपको आपके अमाल की वजह से निकाला गया, आपको इस वजह से निकाला गया कि आपके अपने एमएनए जो है वो आपका साथ छोड़ चुके थे। आपने जो एक एतमाद का वोट लिया था यूसुफ रजा गिलानी के बतौर सेनेटर इंतखाब के बाद, वो वोट भी उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने लोगों को उठाकर जबरदस्ती जो है, आपको मालूम है, गोला मोड़ के ऊपर कंटेनर में बंद करके रखे थे रात को और सुबह आके उनसे वोट कास्ट कराया था। और मरहूम आमिर लियाकत साहब भी जब आए थे उन्होंने आके ये बोला था कि मुझे भी लाया गया है, लाने वाले लेकर आए हैं। तो ये तो इसकी असलियत थी आदमी की। आज वो वहां बैठकर जेल में फिर कहते हैं बैरूनी साजिश, मतलब झूठ की भी कोई इंतहा होती है। बिल्कुल ठीक है माजिद निजामी साहब, बिल्कुल आखिरी चंद लम्हात हैं। वोट बैंक जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई है जेल से किए गए उस ट्वीट पे या किसी के जरिए ट्वीट करवाए पे, या जो है वो आपको लगता है कि तबाही चाहते हैं वो, जिस तरीके से वो कहा करते थे कि बेशक एटम बम बरसा दो अगर मैं जो है हुकूमत में नहीं रहा, इससे बेहतर आप एटम बम बरसा देते। मैं ये समझता हूँ जी कि बहरहाल रियासती फैसले जो हैं वो उस पर बिल्कुल बहस हो सकती है और वो मुतनाज़ा भी हो सकते हैं। जिस तरह अभी यहाँ पे कुछ पैनलिस्ट बता रहे थे कि पिछली इस्टेब्लिशमेंट ये हरकतें करती रही है, तो हो सकता है 5 साल बाद हम इस इस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी कुछ बातें कर रहे हों। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो फैसले हैं इनको मज़ीद अच्छे तरीके से किया जा सकता था, और पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस ने और सिविल इंतज़ामिया ने इस मामले को जिस तरह से मिसहैंडल किया है और इससे जितने पैसे बनाए हैं, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी तहकीक होनी चाहिए। और ये सारा मामला मिसहैंडल किया जा रहा है, इसको बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया जा सकता था, जो कि नहीं किया गया। मलिक साहब आप क्या कह रहे थे? बिल्कुल एक आखिरी मिनट है। मेरे ख्याल में देखें, मिस हैंडल करना अपनी जगह पे है, लेकिन रियासत की एक पॉलिसी होती है, और ये आज की पॉलिसी नहीं, इमरान खान साहब ने खुद कहा था अफगान महाजरीन वापस जाए। जब ये अफगानिस्तान का सारा मसला बना, ईरान के अंदर भी अफगान महाजरीन गए, उनके बाकायदा कार्डन किया गया, एक जगह से उन्हें तेहरान में दाखिले की इजाज़त नहीं थी, हमने अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारी। अगर आज हम अपने आप को दुरुस्त करना चाहते हैं तो सियासी जमातों को अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, सियासी जमातों को अपने मुल्क का मफाद देखना चाहिए, बजाय इसके कि आप किसी तबाही की तरफ या किसी हंगामे की तरफ या किसी क्योस की तरफ कौम को लेकर जाएं। आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।